हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पोलिनोमियल का क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। थ्योरी थ्योरी ऑलरेडी हो चुका है एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम लोग अब फोकस करेंगे केवल क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है, 6x² - 3 - 7x। इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग फर्स्ट वाले को। तो इसको हम लोग मानते हैं लेट fx इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x। ठीक है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अरेंज नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म बीच में है। ठीक है, -7x x वाला जो टर्म है वो लास्ट में है। इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, 6x² - 7x - 3। ठीक है, देखो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लिए इसको। ठीक है, वेरिएबल के पावर के। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लिए। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो हम लोग सीखे ही हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो हम लोग सीखे ही हैं। तो अब यहाँ पे देखो 6 × 3 18 होता है। ठीक है, 18 को अरेंज करना है 7 के फॉर्म में, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। तो 9 और 2 का ऐसा हम लोग का बन रहा है। ठीक है, 9 और 2 दो नंबर को लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो दिस आइडिया 6x² - 9x - +2x - 3। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। दिस इज इक्वल टू, कॉमन लो यहाँ से, कॉमन करेंगे 2x। सो यहाँ पे होगा 3x - 3 एंड 1 3x 2x 3x लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3x लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2x - 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3x + 1 एंड 2x - 3। तो ये हम लोग का फैक्टर निकल गया। ठीक है, हम लोग का फैक्टर निकल गया इसका यहाँ पे। तो फैक्टर निकालने के बाद में, ठीक है, हम लोग क्या करना है, इसका जीरोस निकालना है। तो जीरोस के लिए क्या होगा, 4 zeros of fx इज इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा fx इज इक्वल टू 3x + 1 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे जीरोस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग fx इज इक्वल टू इतना है ना, तो यहाँ पे 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आएगा -1/3 और x का वैल्यू आएगा 3/2। ठीक है, तो हम लोग जीरोस यहाँ पे निकल गया, हम लोग जीरोस यहाँ पे आ गए, दोनों वैल्यू हम लोग को मिल गया। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री 2 होता है तो 2 सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है, ये हम लोग को पता है अच्छे से। तो 2 सॉल्यूशन हम लोग को मिला है, यहाँ पे जीरोस मिल गया हम लोग को इसका -1/3 एंड 3/2। ठीक है, अब हम लोग को रिलेशन स्टैब्लिश करना है कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। तो रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग को पता है एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है, क्या कैसे लिखना सीखे हैं हम लोग। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पे होगा कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -7, तो माइनस ऑफ -7 हो जाएगा, -7 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/6। क्या है, अब अगर हम लोग ऐड करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इन लोग का एडिशन -1/3 + 3/2, इसको भी ऐड करेंगे तो हम लोगों का 7/6 ही आएगा। ठीक है, हम लोग का 7/6 ही आएगा। ठीक है, इसको ऐड करके देख लो, इसको ऐड करके देख लो स्टेप में, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ये हो जाएगा -2 + 9 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस आ गए। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोस जो हम लोग यहाँ से निकाले हैं, उसको ऐड एडिशन करेंगे तो कितना आएगा,
दोनों इक्वल हो गया यहाँ पे, ठीक है, दोनों यहाँ पे इक्वल हो गया तो मतलब हम लोग का वेरिफिकेशन यहाँ पे हो गया, मतलब ये वेरीफाई कर दिया हम लोग, रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो वैसे ही प्रोडक्ट का करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसका आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 है, तो -3 अपॉन यहाँ पे 6 इज इक्वल टू -1/2, और मल्टीप्लाई करेंगे रूट्स को हम लोग, यहाँ पे रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे जो हम लोग का आया था पहले -1/3 इंटू 3/2, ऐसे लोग आया -1/2, ठीक है। तो यहाँ से भी वही आया हम लोग, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, नीचे लिखना है। तो बेसिकली हम लोग का जो सम था कोफिशिएंट से निकाले तो भी 7/6 आया, दोनों को ऐड किए रूट्स को तब भी इतना आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कांस्टेंट टर्म लिए और अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिए तभी हम लोग का -1/2 आया, और इन लोगों को मल्टीप्लाई किए जीरोस को तब भी -1/2 आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है हम लोग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, x² 2√2x - 6, ठीक है। तो लेट f(x) = x² + 2√2x - 6, यहाँ अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए देखो फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, x² माइनस प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6, यह हो गया। x का मान लो x प्लस 3√2 माइनस √2, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3√2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x माइनस √2 एंड x प्लस 3√2। ये हम लोग आ गए, दो फैक्टर यहाँ पे मिल गया हम लोगों को, दो फैक्टर मिल गया x माइनस √2 एंड x प्लस 3√2, ठीक है। अब ये फैक्टर हम लोग को जब मिल गया तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका जीरोस निकालेंगे। सो 4 zeros of f(x) is equal to 0, ठीक है, f(x) is equal to 0, so x minus √2 and x plus 3√2 is equal to 0, so x is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल x minus √2 is equal to 0 और x plus 3√2 is equal to 0, so x is equal to √2 और x is equal to -3√2, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, तो ये रूट्स निकल गया हम लोग का, जीरोस निकल गया हम लोग का, यहाँ पे जीरोस निकाल लिए, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जीरोस निकालने का। अब रिलेशन एस्टैब्लिश करना है हम लोग, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अब ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये होता है सम ऑफ जीरोस। साथ में दोनों का एडिशन भी हम लोग करके देख लेंगे, साथ में करके देख लेंगे। तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x तो हम लोग का 2√2 है और यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 1 है, तो दिस बिकम्स 2√2 माइनस 2√2, ठीक है। माइनस 2√2 यहाँ पे हो गया हम लोगों का। साथ में सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जो हम लोग का यहाँ पे आया था √2 प्लस -3√2 इज इक्वल टू 2√2 नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टैब्लिश हो गया रिलेशन। तो यहाँ भी -2√2 आया था, यहाँ पे -2√2 आया, ठीक है। ना वैसे ही हम लोग को स्टैब्लिश करना है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट
सॉरी कांस्टेंट टर्म, राइट हियर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -6/1 इज इक्वल टू -6। साथ में प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट जो हम निकाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो निकाले हैं, क्या निकाले हम लोग, √2 आया हम लोग का, -3√2 आया, तो √2 इंटू -3√2 इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स के हेल्प से निकाले हम लोग, वहाँ भी -6 आया, और जब हम लोग यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपना जीरोस जो निकाले थे हम लोग उसको मल्टीप्लाई किए तब भी -6 आया। तो ये भी रिलेशन कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच, जीरोस के बीच में एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लोग यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को पहले मास्टर करना है, ठीक है। बुक में जितना भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर जो भी बुक रेफरेंस बुक आप लोग यूज करते हैं उसमें जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका प्रैक्टिस अच्छे से करना है आपको, उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है आपको, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस तरह के क्वेश्चन को, मतलब 2 नंबर का भी क्वेश्चन अगर आता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो 2 नंबर आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2 क्या है हम देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा जीरोस इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अल्फा, सॉल्यूशन क्या होगा हम लोगों का, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ polynomial px is equal to 4x square minus 5x minus 1. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 4x square minus 5x minus 1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए पहले इसको, अल्फा बीटा का ये, तो हम लोग को मालूम है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -5 एक्स का कोफिशिएंट है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस रहा तो आपको माइनस बाहर निकलवाना जरूरी है, और साथ में इसका जो माइनस है वो भी रहेगा, तो दोनों कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। नाउ सम जीरोस निकाल लिए हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, दिस इज अल्फा इनटू बीटा, ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म upon coefficient of x square, फिर coefficient of x square, so this is equal to क्या देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिया हुआ -1, राइट हियर -1 and the coefficient of x square is 4, so right here 4, तो -1/4, this is equal to, ठीक, -1/4 ही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सम ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को मालूम है, अल्फा इनटू बीटा हम लोग को मालूम है, निकालना क्या है ना, यहाँ पे निकालना है हम लोगों को अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो बचपन से फैक्टराइज करते हुए आ रहे हैं, हम लोग को पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है हम लोग को कॉमन टर्म, अल्फा बीटा यहाँ पे दिख रहा है, अल्फा बीटा यहाँ पे दिख रहा है, तो अल्फा बीटा दोनों जगह पे दिख रहा है, तो अल्फा बीटा यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अल्फा बीटा यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 2 अल्फा था, एक अल्फा लोग बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए, तो एक अल्फा यहाँ बच गया, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बीटा बच जाएगा ना, एक बीटा यहाँ लिए, एक बीटा अंदर बच जाएगा, तो दोनों वैल्यू अपने पास में है, दोनों वैल्यूज अपने पास में, अल्फा बीटा का भी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास में है ऑलरेडी, ठीक है। तो जस्ट राइट हियर -1/4 इनटू, ठीक है,
5/4. So the answer is -5/16. ओके, समझ में आ गया कैसे करेंगे इसको? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आता है, इसको ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे तुम लोगों को इस तरह का कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है, जिसको मैनिपुलेट करके आंसर निकालना होगा, ठीक है, जिसको थोड़ा सॉल्व करके मतलब फैक्टराइज करके कॉमन लेके, ठीक है, या फिर जो भी हम लोग पढ़े हैं 9th में 8th में 7th में फैक्टराइज करने का तरीका वो यूज करके हम लोग को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के टर्म में अपने एक्सप्रेशन को लेके आना है और जो वैल्यू निकाले हैं उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, ठीक है। इतना सा चीज है इसमें, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे एग्जैक्टली। थर्ड क्वेश्चन हम लोग क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to this x square minus x minus 4, find the value of 1/alpha plus 1/beta minus alpha beta। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा हम लोग किए थे वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पे, इससे पहले लिख लेना कि अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial fx is equal to x square minus x minus 4, ठीक है, लिख लेना पहले। फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखना सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो लिखने के बाद में यहाँ पे जो सीखे लर्न किया हम लोग कैसे कोएफिशिएंट्स का रेशियो लिखते हैं वो लिख देना। तो माइनस ऑफ, यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख दो पहले, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब 1 बाय डिफॉल्ट 1 है वहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव में है तो माइनस ऑफ -1 अपॉन 1, तो जो आंसर इज 1। सम ऑफ जीरोस कितना है हम लोग का 1 आया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है यहाँ से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट टर्म हम लोग का -4 है, ये वाला है, तो कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक है, -4 हो गया हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। निकालना क्या है नाम, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। क्या करना है, एलसीएम लेना है, ऐड कर देना है, जो दिया है वो करना है, ठीक है। एलसीएम लेना है पहले, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ अल्फा ऑलरेडी है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा तो एक ही होता है, यहाँ लिख लो फिर भी, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर कितना, -4 का स्क्वायर अपॉन 1, सॉरी -4 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 16/4 इज इक्वल टू -15/4 इज द आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस माइनस एंड माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इज 15/4, ओके, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ में था, माइनस यहाँ में था, दोनों कट के 15/4 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे -4 लगा दो, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या है, 15/4। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ निकालने के लिए जो भी एक्सप्रेशन यहाँ दिया रहेगा उसको थोड़ा अरेंज करना है, किसके फॉर्म में अरेंज करना है, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में अरेंज करना है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म में अरेंज करना है, और जो भी वैल्यू आप लोगों का यहाँ से निकलेगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट से और सम ऑफ रूट से और जीरो से, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है इस स्टेप पे। तो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू इतना इज नेगेटिव,
ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट 1 0 बी अल्फा, ठीक है, लेट 1 0 बी अल्फा, देन अदर 0 बी माइनस अल्फा, ठीक है। अगर हम लोग का एक 0 अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि तो एक दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ कर देंगे सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस। हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ के, यहाँ जो के है ना उसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक जो 0 है और दूसरे जो 0 का नेगेटिव है, ठीक है, तो एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, तो हम लोग को यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है। एक क्वेश्चन होगा, सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस इज अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे देखो, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। बी बाई ए क्या है, ये तुम्हारा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ माइनस 8k अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या हो गया, हम लोगों का सम ऑफ रूट्स हो गया, 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा हम लोग के पास में, तो ये हो जाएगा 8k अपॉन 4, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग का वैल्यू कितना है, k का 0 आया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से बना पाइएगा, ठीक है, होपफुली, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, दिस x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को वैल्यू को, इसका वैल्यू p का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है नाउ। अब यहाँ बोल रहा है स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम करो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, इसका पॉलिनोमियल fx का जो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, फिर सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए, यहाँ से देखो माइनस बी बाई ए क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस पी अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट जीरो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो सी कितना है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म कितना है, 45 अपॉन 1 इज इक्वल टू 45 आ गया यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरोस माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, ठीक है, मतलब अल्फा और बीटा का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अल्फा माइनस बीटा, जब एज्यूम किया कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, उसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे इज 144, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ऑलरेडी वैल्यू हम लोग के पास में है, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम लोग को मिला हुआ है, पहले से पता है हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको,
दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ठीक है, हम लोग मालूम है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नाउ लेकिन ये हम लोग के पास कुछ जो अवेलेबल है डाटा हुआ है अल्फा प्लस बीटा के लिए, अल्फा इंटू बीटा के लिए, बट यहाँ पे क्या अपियर हुआ, यहाँ पे अपियर हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा में मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा में तो कभी कोई फायदा है नहीं, तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा में मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग को यही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह पर रिप्लेस कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो उसको, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को पता है कितना है, माइनस पी, यहाँ कर दो माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 45, निकाले हम लोग 45 इज इक्वल टू 144। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हमें 144 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो इसको, दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर is equal to 144 plus this is 180 plus p square is equal to 4 324। ठीक है, so p is equal to under root 324, this is equal to p का वैल्यू इज प्लस माइनस 18। ठीक है, तो 18 वैल्यू आएगा इसका, p का वैल्यू कितना आएगा हम लोगों का 18 आएगा, प्लस माइनस 18 आएगा यहाँ पे। तो यही हम लोग से पूछा था पी का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग का पी का वैल्यू को मिल चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे काफ़ी फायदा होगा तुम लोगों को, अगर तुम लोग आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो अश्योर्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन तुम लोग बना के आ पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो मेक श्योर कि मैक्सिमम प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, नाउ तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू इतना, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को दिखाना है कि ये जो है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, ठीक है, ये जो है 1 माइनस सी के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial fx। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है पॉलिनोमियल fx। नाउ अगेन डू द सेम थिंग, सम ऑफ द zeros अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो निकालना पड़ेगा, एंड प्रोडक्ट of the zeros is equal to alpha into beta is equal to c by a। ठीक है, ये दोनों हम लोग को निकालना है पहले, बट हम लोग का पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, हम लोग का पॉलिनोमियल दिया हुआ ये वाला, बट दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अरेंज्ड एग्जैक्टली, ये अरेंज नहीं है। तो ये दो स्टेप लिखने से पहले हम लोग को पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, fx है, तो fx क्या है हम लोग का, fx हम लोगों का fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसको हम अरेंज कर लेते हैं पहले, यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस माइनस पी माइनस सी। ठीक है, ये लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ अब एक
डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ था, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स का आया टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म आया, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया है। अब हम लोग आराम से इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लोग आराम से यहाँ पे अपना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो माइनस बी वाई है, अब यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा पी प्लस सी माइनस में अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस पी प्लस सी, ठीक है। तो आगे हम लोग के पास में हम लोग का जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा था, सम ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग को मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अरेंज करने के बाद में, तो अरेंज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो करना है। वहीं से उठाकर सॉल्व नहीं करना है, ये बी नहीं है, दिस इज नॉट बी, ठीक है। बी क्या, बी कब मिलेगा हम लोग को, अरेंज करने के बाद में। हम लोग को एक्स स्क्वायर का और एक्स के टर्म को सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बी ए और सी को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दिस। तो यहाँ पर एलएचएस आरएचएस जो भी तुम फॉर्मेट जो लोग पढ़े हुए हैं पहले से बचपन से, एलएचएस आरएचएस। एलएचएस क्या है हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस 1 और यहाँ है बीटा प्लस 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो अल्फा बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, सारा वैल्यूज हम लोग के पास में है, ऑलरेडी है। दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा कितना है हम लोगों का, पी है, पी लिखो यहाँ पे, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये हम लोगों का है माइनस ऑफ, हम लोग का माइनस ऑफ पी प्लस सी प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे पी, ब्रेक कर लो इसको, माइनस पी माइनस सी प्लस 1, पी पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस सी, ठीक है। 1 माइनस सी हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर एच एस, LHS इज इक्वल टू RHS। हम लोग यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दिए, प्रूफ कर दिए कि ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन किए हम लोग आज के सेशन, आज इस सेशन में एग्जैक्टली, होपफुली इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। एक आप लोगों को आइडिया मिला होगा कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है, एक आइडिया मिला होगा। तो इतना सफिशिएंट है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कर लो तो एश्योरिटी गारंटी है कि आप लोग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से बना के आप आइएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए फिलहाल स्टेज में, क्योंकि 2 महीने बाकी एग्जाम के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम लोग इम्प्रूव करोगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन किए, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर पसंद आया होगा इसको तो